हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम PL/SQL में फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास फंक्शंस की टू टाइप्स होती हैं। फर्स्ट है सिंगल रो फंक्शन और सेकंड है ग्रुप फंक्शंस। तो चलते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि सिंगल रो फंक्शंस कौन से होते हैं और इनको हम कहाँ पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा वर्क स्पेस है। यहाँ पे ये हमारे पास एक बिल्ट इन टेबल है जिसका नेम है डेमो प्रोडक्ट इन्फो, मतलब इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसमें ये कुछ हमारे पास कॉलम्स यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हमें। प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी एंड प्राइस, और इस तरह की बहुत सी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं। और इसमें कुछ रोज हैं जो कि टोटल 10 रोज हैं। ठीक है, तो इनमें से हमने इसी पे अप्लाई करेंगे इन फंक्शंस को और उनका आउटपुट टेस्ट करेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि सिंगल लाइन फंक्शन क्या होते हैं। सिंगल लाइन फंक्शन ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि किसी एक ही लाइन पे अप्लाई किए जाते हैं। जैसा कि हमारे पास मल्टीपल लाइंस हैं या रोज हैं, तो जो सिंगल लाइन फंक्शन है इनमें से किसी एक स्पेसिफिक रो पे इंप्लीमेंट हो सकेंगे। तो वो कैसे होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे फर्ज करें हमने एक फंक्शन यूज करना है जो कि सिंगल रो का फंक्शन है, लेंथ फंक्शन। ठीक है, लेंथ फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कि सिंगल रो पे अप्लाई किया जाता है। तो देख लेते हैं, उसके लिए यहाँ पे हम करेंगे सेलेक्ट। ये सिलेक्ट हमने यूज करना है कीवर्ड, और इसके बाद लेंथ, कि हमने लेंथ को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये लेंथ, तो ये लेंथ का फंक्शन है। और आप जानते हैं कि फंक्शंस में हमने अमूमन पैरामीटर पास करने होते हैं। तो यहाँ पे पैरामीटर हम क्या पास करते हैं, वो हम कर लेते हैं प्रोडक्ट नेम। ठीक है, यहाँ पे हम प्रोडक्ट नेम जो हमारे पास कॉलम है उसके हमने टोटल लेंथ पता करनी है। ठीक है, प्रोडक्ट नेम। ठीक है, ये प्रोडक्ट नेम का कॉलम है कि इस कॉलम में से हमने एक नेम पिक करना है, उसकी टोटल लेंथ पता मालूम कर लेनी है। ठीक है, तो इसके बाद अब हम नेक्स्ट चलेंगे। इसके बाद हम यूज करेंगे फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम मतलब कौन सा टेबल है जिसमें से आपने पिक करनी है, वो है डेमो प्रोडक्ट इन्फो। और इसके बाद अब हमने, क्योंकि एक लाइन पे इस फंक्शन को अप्लाई करना होता है, इसलिए हमने सिलेक्ट करनी है वो स्पेसिफिक रो जिस पे आपने ये फंक्शन इंप्लीमेंट कर लेना। तो उसके लिए हम करते हैं यूज वेयर क्लॉज, जिसकी हेल्प से हम एक रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। वेयर आईडी, प्रोडक्ट आईडी इज 9 कर लेते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट 90 इज इक्वल, सॉरी, प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू 9 के। यहाँ पे आप देखें सिलेक्ट लेंथ, हमने लेंथ पता करनी है, किस कॉलम की करनी है, प्रोडक्ट नेम की करनी है। तो अब हमारे पास प्रोडक्ट नेम में तो 10 रोज आ जाएंगी। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टेबल सेलेक्ट करने के बाद वेयर क्लॉज यूज कर रहे हैं, और इसके बाद एक रो को हम सिलेक्ट कर रहे हैं जिस पे ये फंक्शन इंप्लीमेंट होगा, ये अप्लाई होगा। तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम रन कर लेते हैं। तो अब ये देख सकते हैं आप, ये लेंथ फंक्शन जो हमने अप्लाई किया है प्रोडक्ट नेम पे, तो इस पे स्पेसिफिक जो आईडी नंबर 9 वाली रो थी, उसमें जो प्रोडक्ट नेम है उसकी टोटल लेंथ वो 10 है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं और देख लेते हैं कि जो हमारी रो नंबर 9 है, तो उस पे देखते हैं कि उसकी लेंथ कितनी बनती है। इसको मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखें ये प्रोडक्ट 9 है, प्रोडक्ट आईडी 9 है, जिसको यूज करते हुए हमने एक स्पेसिफिक लाइन को या रो को चूज किया था। तो अब यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये मेंस शूज, तो ये टोटल 5 कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो 5 किस तरह बन गए, ये जो व्हाइट स्पेस है ये भी इसमें इंक्लूड होगी। ठीक है, ये 5 और ये 5, ये इस तरह से टोटल 10 कैरेक्टर्स हो गए। तो ये था हमारा सिंगल रो फंक्शन। इसके अलावा भी बहुत से फंक्शन है, जैसा कि हम राउंड का फंक्शन होता है कि हमने कोई ऐसा वाइड है हमारे पास, ये ऐसी वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू, जिसमें कोई पॉइंट आता है, पॉइंट के बाद वैल्यूज है, हमने उसको राउंड करना है। ठीक है, राउंड के बाद वो जो नेक्स्ट क्लोजेस्ट
इंटीजर होगा वो रिटर्न हो जाएगा। इसी तरह ट्रंकेट होगा कि जो पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं वो ट्रंकेट हो जाएंगे। और इसके अलावा कुछ सब स्ट्रिंग है कि आपने एक स्ट्रिंग में से कुछ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग को सिलेक्ट करना है, ठीक है, वो कर सकते हैं। तो ये फंक्शन है, इसको मैं इंप्लीमेंट नहीं करूंगा, आगे कहीं पे इसकी ज़रूरत होगी तो उसको हम टेस्ट कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे। तो अभी के लिए मैं जस्ट बता रहा हूँ कि सिंगल रो फंक्शन हमारे पास कौन से होते हैं। एक ये लेंथ फंक्शन है, एक सब स्ट्रिंग फंक्शन है, एक हमारे पास हो जाता है राउंड का फंक्शन, एक हमारे पास होता है ट्रंकेट का फंक्शन। इस तरह के और भी फंक्शन हो सकते हैं, अगर कहीं पे उनकी ज़रूरत हुई तो हम उनको ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये थे हमारे सिंगल रो फंक्शंस। तो अब देखते हैं कि हमारे पास ग्रुप फंक्शंस कौन से होते हैं। तो ग्रुप फंक्शंस के लिए अमूमन हम ये जो वेयर क्लॉज है इसको यूज नहीं करते, क्योंकि इसके साथ तो हम किसी स्पेसिफिक रो को सिलेक्ट कर लेते हैं, जबकि जो ग्रुप फंक्शन है वो रोज का एक ग्रुप बनाया जाता है। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे 10 रोज हैं, तो हम चाहते हैं कि इसके 2 ग्रुप्स हो जाएं, तो उसमें से हम एक ग्रुप बनाएंगे 5 रोज का, तो उसकी जो आउटपुट होगी वो 1 रो होगी। इसको हम ग्रुप फंक्शन कहते हैं। मतलब जो इनपुट में हम दे रहे हैं रोज वो मल्टीपल होंगी, लेकिन जो आउटपुट में रो होगी वो 1 होगी, ठीक है। तो अगर हमारे पास 1 ग्रुप है तो उसकी रो 2 होगी। 2 ग्रुप्स हैं, सॉरी, अगर हमारे पास 1 ग्रुप है तो उसकी आउटपुट 1 होगी, ठीक है। अगर हमारे पास 2 है, अब ग्रुप में आपके पास 10 रोज हो सकती हैं, 100 रो हो सकती हैं, और इसके अलावा 5 हो सकती हैं। जितनी भी रोज को मिला के आपने ग्रुप बनाया है उनका जो आउटपुट होगा वो सिंगल रो होगी। अगर आपके पास ये जितने आपके पास होंगे ग्रुप्स होंगे, उतनी ही आपके पास आउटपुट में रोज होंगी। तो अब ये ग्रुप आप पे डिपेंड करता है कि जो आप ग्रुप बनाते हैं वो आप कितनी रोज को मिला के एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमारे पास फर्दर कुछ फंक्शन है, जिसमें हम सबसे पहले फंक्शन कर लेते हैं एवरेज का, ठीक है। ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि आप मल्टीपल रोज का ग्रुप बना के उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वेयर को यूज नहीं करते, अमूमन वेयर को यूज नहीं करते। सम केसेस में हमें वेयर यूज करना पड़ जाता है, जैसा कि हमारे पास यहाँ पे 10 रोज है, तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने 5 रोज का ग्रुप बनाना है, उसके लिए हमें वेयर क्लॉज यूज करना पड़ जाएगा। वो भी हम करके देखेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पे अभी के लिए हम इसको यूज नहीं करेंगे वेयर क्लॉज को, तो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ। और अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एवरेज का फंक्शन यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको रिमूव करके यहाँ पे कर लेता हूँ एवरेज। तो एवरेज हमने किसकी लेनी है, किस कॉलम की लेनी है, वो हमने लेनी है लिस्ट प्राइस का कॉलम है हमारे पास, उसकी हमने एवरेज लेनी है, ठीक है। तो अब ये कितने रोज में से प्राइस को सिलेक्ट करेगा, ये होल रोज जितनी रोज है हमारे पास उन सब की प्राइस कॉलम को सिलेक्ट करेगा, और उसमें जितनी भी प्राइस है उनकी एवरेज लेके हमें वो आउटपुट डिस्प्ले करवा देगा। तो ये हमारे पास एक ग्रुप हो जाएगा, और उसमें से जो आउटपुट में हमारे पास रो होगी वो सिंगल रो होगी। तो इसको मैंने सिलेक्ट किया और इसको अब रन कर लेते हैं। तो अब हमारे पास जो एवरेज आई है वो ये 85.5, ये हमारे पास टोटल एवरेज है। मतलब हमारे पास कहीं पे 50 प्राइस है आइटम की, किसी पे हमारे 100 है, किसी पे 150 है, किसी पे कुछ है, तो सबकी जब एवरेज कैलकुलेट की गई तो ये हमारे पास 85.5 आई है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने ग्रुप बना लेना है, ठीक है। हम चाहते हैं कि 10 रोज में से हम एक ग्रुप बनाएं और फिर उसका आउटपुट देखें। तो वो हम कैसे करेंगे, वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। उसके लिए हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस है, जिनमें हम सब फंक्शंस को यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन चंद एक को हम जरूर करेंगे। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे करते हैं सेकंड मैक्सिमम, ठीक है। हम देखना चाहते हैं कि ये जो हमारे पास टेबल है इसमें कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी, या कौन सी ऐसी प्राइस है जो सबसे मैक्सिमम है, ठीक है। आप चाहें तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि सिर्फ वो वाली प्राइस सामने आए जो सबसे ज्यादा है। तो हम यहाँ पे करेंगे मैक्सिमम प्राइस का, ये मैक्सिमम का फंक्शन अप्लाई करेंगे। इसमें पैरामीटर देंगे हम लिस्ट प्राइस, और
इसके बाद टेबल नेम, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और अब इसको हम रन करते हैं। तो 150 हम चेक कर लेते हैं क्या यही टेबल में 150 ही सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्राइस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली, यहाँ पे आप देखें तो 150 ही सबसे मैक्सिमम प्राइस है, इससे बड़ी और कोई प्राइस इस टेबल में एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो अब मिनिमम भी देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो इसको मैं रिमूव करके यहाँ पे मिनिमम का फंक्शन अप्लाई करूंगा, इसी कॉलम पे अप्लाई करूंगा। ठीक है, यहाँ पे रन करेंगे तो जो 30 रुपीज है ये सबसे मिनिमम प्राइस है। ठीक है, तो अब हम ग्रुप बनाते हैं। हम चाहते हैं कि इसमें से कुछ स्पेसिफिक ग्रुप बन जाए, सच एज हम चाहते हैं कि 50 रुपीज से लेके 100 तक जितनी आइटम्स हैं उनका ग्रुप बन जाए। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे, और वो कितनी रोज होंगी वो हम यहाँ पे आउटपुट में देखना चाहेंगे कि वो ऐसी 5 रोज हैं, 10 रोज हैं, कितनी रोज हैं जिनमें प्राइस 50 से लेके 100 तक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे फंक्शन यूज करेंगे। यहाँ पे सॉरी, इसको मैं रिमूव कर लूं। तो यहाँ पे फंक्शन है काउंट, तो यहाँ पे काउंट हम करेंगे और इसके बाद काउंट इसी को हम कर लेते हैं लिस्ट प्राइस को, आप चाहें तो किसी और कॉलम को कर लेंगे। तो यहाँ पे अब हमने वेयर क्लॉज यूज कर लेना ग्रुप बनाने के लिए। ठीक है, तो वेयर यहाँ पे हम यूज करते हैं वेयर लिस्ट प्राइस, ये हमारा कॉलम नेम हो गया, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, मतलब ये 50 से लेके मिनिमम इसकी 50 प्राइस होगी, मैक्सिमम कितने तक होगी वो हम यहाँ पे उसकी वैल्यू सेट कर लेते हैं एंड को यूज करते हुए। एंड लिस्ट प्राइस, ये लिस्ट प्राइस का कॉलम हो गया, इज लेस देन इक्वल टू 100। ठीक है, तो अब क्या होगा कि इसमें से इस पूरे जो हमारे पास रोज हैं इनमें से किस कॉलम को सिलेक्ट किया जाएगा, लिस्ट प्राइस को। इसमें से प्राइस को देखा जाएगा कि वो कौन सी ऐसी रोज हैं जिनमें प्राइस 50 से लेके 100 तक है। ठीक है, तो ये एक ग्रुप बन जाएगा, इसकी आउटपुट हमें डिस्प्ले हो जाएगी कि ये टोटल कितनी रोज है। तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं और इसको हम रन कर लेते हैं। तो ये 5 ऐसी रोज हैं जिनमें प्राइस हमारी 50 से लेके 100 तक है, 50 से कम नहीं है, 100 से ज्यादा नहीं है। तो ये एक इस तरह हमने एक ग्रुप बना लिया और इस पे हमने ये अप्लाई कर लिया है काउंट का फंक्शन। ठीक है, तो इस तरह ये आप देखें आउटपुट हमारे पास 5 आ चुका है। हम चाहे तो देख भी लेते हैं क्या 5 ही ऐसी रोज हैं जिनकी प्राइस 50 से 100 के दरमियान एग्जिस्ट करती हैं। तो यहाँ से रन किया हमने और यहाँ पे आप देखें 1 2 3 4 एंड 5, तो ये 5 ही ऐसे रोज हैं जिनमें प्राइस 50 से 100 तक है। ठीक है, तो ये 5 ही ऐसी हैं। तो ये थे हमारे ग्रुप फंक्शन, जिनमें से कुछ को हमने डिस्कस किया, यहाँ पे टेस्ट किया। ये बहुत सारे हैं, सबको हम यहाँ पे नहीं कर सकते। आगे चल के हमारे कोर्स में जहाँ पे किसी की ज़रूरत होगी तो वो हम यूज़ भी करेंगे और उसकी एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने PL/SQL में फंक्शंस को डिस्कस किया। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगी और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें। और अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।